ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं हूँ इंदिरापुरम में नहीं, सीधा रोड जाता है, मतलब इंदिरापुरम वसुंधरा के आसपास हूँ और ये सीधा रोड जाता है नोएडा। तो मुझे नोएडा में कुछ काम नहीं है, बड़े काम है, अदरवाइज तो फालतू की मैं निकलता नहीं कभी भी। तो बात ये है कि ये घर पे बात नहीं हो पाती, चलते चलते ही बात कर लेता आपसे। मैं आपसे बात करके, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना, मज़ा आ जाता है आप लोगों से बात करने में। तो बात है सेफ्टी की, आपकी खुद की लाइफ की बात है। वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बात है सेफ्टी की। हाँ, बेवकूफ़ी की बात नहीं है, बेवकूफ़ी कभी करनी भी नहीं चाहिए। तो मैं घर पे रह के आपसे लोगों से बात नहीं कर पाता ये वाली। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही मैं निकला था। मैंने वो शूट नहीं किया बिल्कुल भी। कैन यू इमेजिन कि मैं कहाँ पहुँच गया था सडनली। मतलब कुछ हुआ नहीं था, घर में मेरी लड़ाई वड़ाई किसी से नहीं हुई थी, सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा था। मेरा दिमाग में आया कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ घर बैठे बैठे, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ घर बैठे बैठे, मन नहीं लग रहा था मेरा। तो मैं निकल गया। आप इमेजिन करोगे मैं कहाँ निकला हूँ, अभी बताता हूँ। अरे हाँ भाइयों, तो मैं पता है कहाँ निकल गया था। भाई मतलब मूड उठाओ, कितने बजे निकला हूँ भाई? 4 बजे, शाम के 4 बजे निकला हूँ मैं। हाँ, इतनी ठंड में, मतलब बेवकूफ़ी देखो मेरी, ये बेवकूफ़ी मैं बस आपको ना ये कहना चाह रहा था कि इस बेवकूफ़ी को ना आप लोग मत करना जो मैं कर चुका हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आई थिंक 8 या 9 तारीख की बात है। तो वो पहले यहाँ से निकल जाऊँ, ग्रीन हो गए। जहाँ से राइट लेना चाह रहा मैं चौंदासी, तो मैं यहाँ से राइट लेना चाह रहा चौंदासी। तो मैं निकला था शाम को 4 बजे। कहाँ के लिए? देहरादून के लिए। और कौन सी बाइक पे भाई? मेरे पास एक बाइक है, एक स्कूटी है और एक मेरी है फोक्सवैगन गाड़ी पोलो। निकलना चाहिए था मुझे गाड़ी में, ठीक है, मैं निकला हूँ भाई बाइक पे, छोटी सी बाइक पे। मेरे पास बाइक है TVS स्पोर्ट, 99 सीसी की बाइक है, थोड़ा सा छोटा सा इंजन है उसका, माइलेज देती है खतरनाक, 60 की माइलेज देती है भाई। और हल्की सी बाइक है, कोई भी झोटे मार के चला जाता है ना साइड में से भाई, बाइक पूरी हिल जाती है, पूरी हिल जाती है बाइक। तो यहाँ से ले लूँ पहले राइट, यू टर्न मार लेता हूँ, थोड़ा सा तेज निकल जाऊँ, खालू का गोलगप्पे। हाँ भाई, तो मैं निकल गया था देहरादून के लिए रात को 250 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन, 250 किलोमीटर में कवर करना चाह रहा था उस बाइक पे। मुझे काफ़ी टाइम से सोच तो रहा था मैं कि मैं निकलूँ इसी बाइक पे। मुझे लग रहा था यार 50 तक जा रही है, आगे भी चली जाएगी, 50 पे आराम से चल रही थी, मुझे लगा कि यार आगे भी चली जाएगी। तो मैं इस कॉन्फिडेंस में लेके मैं निकल गया घर से। और पता है, आप मानोगे, मैंने नीचे सिर्फ जीन्स पहनी हुई है, शूज़ पहने, गर्म सॉक्स थे वो पहने, ऊपर मैंने एक टी-शर्ट डाल रखी थी, उसके टी-शर्ट के ऊपर मैंने डाल रखा था एक स्वेटर। हट जाओ भाई, पूरा लेफ्ट जान दे। मैंने पहना हुआ था टी-शर्ट, अंदर पहनी हुई थी, ऊपर स्वेटर डाला हुआ था और ऊपर एक कपड़े की जैकेट। भाई कोई विंड चिटर भी नहीं था कि मैं ये हवा वगैरह उसको बाईपास कर जाए, मुझे ठंड ना लगे। लेकिन भाई मतलब वो जवानी का जोश है, जो गर्म खून का जोश, आपको बताऊं बिल्कुल मत करना भाई। कितना ही गर्म खून हो, आपको उबाले मार रहा हूँ मैं, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। मैं निकल गया भाई ये सब पहन के। रास्ते में मैंने एक विशाल मेगा मार्ट से एक स्वेटर ले लिया 200 रुपये का। मैं चल ठीक है, इसको तो एक प्रिकॉशन रहेगा ना भाई। मैं निकल गया, 4 से बजे 5 पारा और नीचे हुआ, 5 से बजे 6 पारा और नीचे हुआ भाई। नीचे करते 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 मुझे बज गए 7 और भाई पारा हो गया 8 का। ऐसी सर्दी लग रही थी हाईवे पे, मुझको ऐसी सर्दी लग रही थी तगड़े तरीके से, मेरी हालत खराब हो गई। तो मुझे अपने घर से निकले हुए हो गया था 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर हो गया था। फिर मैं कहीं रुका, मैंने कहा 70 किलोमीटर हो गए हैं, चलो थोड़ा कहीं रुक जाओ। बाइक भी है ना, बाइक भी ऐसी छोटी सी बाइक है यार। हाँ, वो कहीं बिल्कुल ट्रक साइड में से होके जाता है तो वो बाइक हिल जाती है। तो बाइक हिलेगी तो साला मैं भी हिलूंगा, कहीं गिर ना जाऊँ। तो मुझे हो गया 70 किलोमीटर घर से निकले हुए भाई। वहाँ जाके देखता हूँ, वैसे 250 किलोमीटर है, वहाँ जाके देखता हूँ 223 किलोमीटर भी रहता है। इसका मतलब मैंने 27 किलोमीटर ही कवर किया है बस, और घर से निकले हुए मुझे 70 किलोमीटर हो गए भाई। मेरी फटनी चालू। मैंने कहा यार ये तो यार आधा भी कवर, कुछ भी कवर नहीं हुआ, 27 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता। मैं भाई हालत ख़राब। मैंने कहा यार वापस जाऊँ, एक तो हिम्मत दिखा के आ गया मैं, वो वापस भी नहीं जा सकता। वो मैप ने मुझे गलत मोड़ दिया, क्योंकि एक हाईवे पे ना, जो देहरादून वाला हाईवे है, दिल्ली से निकलोगे तो वहाँ पे जिस पे गाड़ियाँ अलाउड है, 4 व्हीलर्स अलाउड है, उस पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। उसने मुझे मना कर दिया था पुलिस वाले ने। ठीक है भाई, फिर मैंने मैप पे दूसरा वे लगाया, दूसरा रूट लगाया, वहाँ पे मुझे दिखा रहा था 207 किलोमीटर, 207 किलोमीटर मुझे दिखा रहा था वो। मैं निकल पड़ा उस रास्ते से भाई। उस रास्ते ने मुझे गाँव में मोड़ दिया भाई। उस गाँव में खेत ही खेत,
और गुप्त अंधेरा भाई, काला भाई, काला एकदम काला, कुछ नहीं दिख रहा। इधर खेत इधर खेत, कभी कभी बीच में से नदी आ जाती है। मैंने कहा एक तो यार मेरी तो हो गई आज हालत ख़राब, एक तो मुझे ठंड मार रही थी और खेतों में और ज़्यादा ठंड हो जाती है भाई। पारा वहाँ मैं चेक किया, वहाँ था 5 का पारा। जो वेदर था ना, टेम्परेचर भाई वहाँ था 5, और इतनी तेज़ ठंडी पड़ रही थी ना, हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मेरी कुड़कुड़ी बन गई भाई। मेरा हाथ पड़ गए नीले नीले हाथ मेरे। और मेरा जो फेस है भाई, बहुत गलत करा मैंने सच में जाके, इतना गलत मैंने डिसीजन लिया लाइफ में, बहुत गलत डिसीजन लिया। तो मेरा फेस हो गया रेड, पूरा काला और लाल मेरा फेस हो गया भाई, हालत ख़राब मेरी। हाँ, नीचे मेरे शूज़ गए अकड़, शूज़ अच्छे हैं मेरे, लेकिन भाई अकड़ गए ठंड में। भाई मौसम से तो कोई पंगा नहीं है ना, नेचर से आप पंगा नहीं ले सकते हो। बिल्कुल नहीं सकते। तुमने कितनी लेयरिंग करी हुई है अपने बॉडी पे, कितने फेस पे तुमने रखा हुआ है, तुम नेचर के साथ कर ही नहीं सकते। और साथ में जो हाईवे पे जो ट्रक चलते हैं उनका मुकाबला कैसे कर लोगे? एक बाइक तो कर ही नहीं सकती, गाड़ी को हिला देते हैं वो ट्रक, कैसे करोगे? तो मैं निकल गया। वो 207 मुझे किलोमीटर दिखा रहा था वो, भाई मैं चल दिया। ना आव देखा ना ताव देखा भाई, मैं चल गया, जवानी का जोश है। यहाँ से ले लेता हूँ राइट, मैं निकल पड़ा 207 किलोमीटर कवर करने। अब भाई मैं जो निकला हूँ वो मैप पे दिखा रहा था 180, वो गांव का रास्ता। 180 किलोमीटर मैंने वो गांव में कवर करा है भाई। मतलब मैंने अपने जान पे खेला है, लिटरली जान पे खेला है। मतलब अपनी ये गलती कभी नहीं करना भाई, मैंने अपनी जान पे खेला है। या तो मुझे ठंड ले लेती, मेरी ठंड मार देती मुझको, या वहाँ पे कोई चोर उचक्के होते, डकैत होते, वो मेरा काम कर देते अगर ठंड से बच जाता तो मैं। लेकिन वो है ना, भगवान का हाथ आपके ऊपर है ना, तो आप ठीक ठाक सही सलामत आप घर पे वापस आ जाओगे। तो भाई मैं निकल पड़ा उस गांव से। वो गांव में मैंने 180 किलोमीटर कवर करा। मैप दिखा, मैं 180 दिखा रहा था, मैंने देखा कि ये लेफ्ट टर्न जा रहे हैं, मैं उस रास्ते पे जाऊं, वो साला रास्ता ही ना हो, वो कहीं और घुमा दे मुझे। मैं परेशान, मैंने यार रात हो गई, बज गए थे मुझे 10। फिर कोई मुझे रेस्टोरेंट दिखा, मैंने उस रेस्टोरेंट पे थोड़ा बहुत चिकन विकन खाया। फिर वो मुझे कहने लगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार देहरादून जा रहा हूँ, और यही रास्ता जाता नहीं जाता? कह रहा भाई जा तो यही रहा है, लेकिन आप ऐसे जाओ मत बाइक पे। कह रहा किस पे हो? मैंने कहा भाई बाइक पे हूँ। कह रहा कि भाई ऐसे मत जाओ, ठंड का माहौल है, कुछ हुआ गया तो। मैंने कहा सेफ़ तो है ना रास्ता? कह रहा रास्ता सेफ़ है, रास्ते की बात नहीं है, लेकिन आप देखो ना कितनी ठंड पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और कितनी ठंड पड़ रही है, बीमार हो गए हैं, कैसे करोगे फिर? हैं बस वही है कि आपके पास भगवान का आशीर्वाद हो ना, आपके पास आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ हो, तो भाई ठीक ठाक काम हो जाता है। तो फिर मुझे मिली है पुलिस चौकी, काफ़ी टाइम बाद 180 ट्रैवल करने के बाद मुझे मिली पुलिस चौकी। भाई मैंने उनसे पूछा कि सर कैसे कैसे जाऊँ? उसने कहा कि अपना मैप खोलो, गूगल मैप जो ऑलरेडी मेरे पास था, मैं खोला। कह रहे कि एक काम करो, यहाँ से 8 किलोमीटर बाद एक आप सामने तुम्हें हाईवे मिलेगा, उस हाईवे को नीचे से निकल जाना, राइट हो जाना और सीधा जाना अपना रुड़की है वहाँ से 61 किलोमीटर्स, 61 किलोमीटर है वहाँ से, और रुड़की जाना। रुड़की में जैसे ही पहुँचोगे ना, वहाँ आपको होटल्स वगैरह दिखने में लगेंगे, जो भी मिले ना वहीं स्टे कर लेना और रात गुजार लेना अपनी, और सुबह वापस दिल्ली घर को हो लेना। आगे मत जाना, मौसम का है हिसाब किताब ख़राब, इस टाइम बहुत बुरा हो रहा है हाल मौसम का। मेरी जो बाइक है वो 50 से ऊपर क्रॉस नहीं करती, मैंने उसको चलाया भाई 70-71 पे, मतलब उसकी हेकड़ी ऐसी निकाली है, मैंने भगाई भाई 70 पे भगाई मैंने। बाइक की ऐसी घेंट फटी है उसमें, ऐसे करके चली है बाइक। तो ये मेरा लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने ज़िंदगी से खेला है अपनी, जो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो मैंने करा, कान पकड़ लिया। आज के बाद ऐसा काम उस दिन के बाद कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। गाड़ी में जाऊँगा, गाड़ी में आऊँगा भाई। ये 2 व्हीलर का कोई भरोसा नहीं है, कोई साइड में से मार दे, कुछ हो जाए। तो जैसे तैसे करके मैं पहुँचा रुड़की। फिर वहाँ जो भी फर्स्ट होटल आया स्टे करने वाला, बाइक रोकी भाई, फटाफट रूम दे, 1500 का रूम दिया उसने, और भाई मैं रेस्ट करा हूँ। मैं जब उतरा हूँ ना बाइक से, मैं सीधा चल नहीं पाया था, मेरे हाथ जैसे थे वो बाइक की शेप में थे, टांगे थी वो बाइक की शेप में थी, जैसा मैं बैठा हुआ था। मेरी हालत ख़राब थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरी कितनी हालत ख़राब थी ठंड में। जिस पोजीशन में मैं गया था, कोई राइडिंग गियर नहीं। आप मानोगे मेरे पास पता कितने पैसे पड़े थे? 120, 120 रुपये पड़े थे। मतलब पेटीएम में थे पैसे मेरे पास, यूपीआई वगैरह से, और मोबाइल का ना चार्जर मेरे पास। हाँ, चार्जर मैंने बीच में से ख़रीदा। मोबाइल की बैटरी ना डाउन हो जाए, 60% पे बैटरी थी, 60% पे, कैन यू इमेजिन, 60% पे बैटरी थी। मतलब इतना तगड़ा रिस्क। फिर मैंने रुड़की में रूम वगैरह लिया भाई। मैंने
2 रजाई थी उस बेड पे, वो दोनों रजाई अपने ऊपर रखी। मैं 2 घंटा काँपा हूँ यार, 2 घंटा काँपा हूँ मैं। उसके बहुत बुरी तरीके से कभी छूटी थी, मैंने 2 घंटा काँपा हूँ मैं। मैं सोया हूँ, सोया भी नहीं पूरी रात सही तरीके से। इतनी परेशानी होती कि दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी ना यार। और मैं वो जिस रास्ते से होके गया था ना, मैं इतना डरावना रास्ता था भाई। मैं अकेला भाई, एक लाइट तक नहीं दिख रही थी मुझे उस गांव में। एक लाइट जो इधर भी दिख जाए इधर भी दिख जाए, कोई 2 व्हीलर भी नहीं जा रहा था उस पर। गाड़ी की तो बात छोड़ो, 2 व्हीलर भी नहीं जा रहा था। मैं एक लाइट दिख जाए तो थोड़ा सी होप दी ना, होप मिले कि हाँ आप सही जगह जा रहे हो, किसी के पीछे ही हो लो। लेकिन भाई कोई नहीं है। मेरी हालत ख़राब थी भाई। मैं उस होटल में रुका, सुबह 12 बजे चेकआउट था। मैंने 10:30 बजे चेकआउट मारा। मैंने कहा भाई मैं तो निकल रहा हूँ अपने घर, मैं जा रहा हूँ वापस घर, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर बिल्कुल भी। मैं भाई सुबह 10:30 बजे मैंने खाना खाया है ढाबे पे। आलू का पराठे बनाए अंकल ने, बहुत शानदार आलू पराठे के। आज शानदार कुछ भी नहीं बनाए। मैं कई बार कहा अंकल को, मैंने कहा अंकल इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए मुझे, पराठे का इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए पराठा, ठीक है मुझे छोटा साइज़ दे दो और आलू एकदम टचिंग तरीके से भर के दे दो इसमें, टंच तरीके से। लेकिन भाई अंकल थे, उन्होंने वही, मैं सेकंड पराठा है तब भी बोला मैंने, फिर थर्ड पराठा है तब भी बोला है। मैं कहा अंकल आप दोगे नहीं, मैं चलो छोड़ो आप रहने दो, अपने पैसे पकड़ो, मैं तो निकल रहा हूँ। भाई मैंने जहाँ आलू था वो खा लिया मैंने, बाकी वहाँ गाय वाय बंधी हुई थी, मैं गाय वाय को दे दिया। मैंने कहा आप खा लो गाय माता, अंकल तो मेरी सुन नहीं रहे। तो भाई ये कहानी थी। आई होप, मेरी बेस्ट होप है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये तो कदम मैं कभी ज़िंदगी में नहीं उठाऊंगा। एंड स्ट्रॉन्ग होप कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग होप है मेरी आपसे कि आप ये कदम तो कभी ज़िंदगी में मत उठाना, क्योंकि मौसम से हम नहीं लड़ सकते भाई। मौसम है, नेचर है, हम नहीं लड़ सकते। छोटे से प्राणी है, ज़िंदगी में बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, अपने माँ बाप को खुश रखना है। ये काम कभी ज़िंदगी में मत करना। तो ये सिर्फ मैं ये बात बताना चाह रहा था, काफ़ी गहरी बात है। अगर इसको समझ जाओगे तो मतलब ये मैं शेयर तो करूँगा एटलीस्ट, जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो ऐसे चले जाते हैं बिना राइडिंग गियर्स के। हेलमेट तो था मेरे पास, सब कुछ था, लेकिन राइडिंग गियर नहीं है ना। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ थी बस मेरे पास। तो ऐसी गलती कभी ज़िंदगी में मत करना मेरे भाइयों। और कोई भी हो जो राइड वगैरह करता हो, ऐसे ही उठ के चला जाता हो बेवकूफ़ी करके, जैसा मैं उठा वैसे मत जाना। अब पैसे भी होने चाहिए, राइडिंग गियर्स भी होने चाहिए, हाँ हाथों में ग्लव्स भी होने चाहिए, और पूरा फेस कवर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए भाई। हाँ, और बाइक की कंडीशन या जो भी 2 व्हीलर है आपके पास, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए तभी निकलना, अदरवाइज़ ऐसे मत जाना। तो बस यही बोलना था आपको। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ आई हो। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई हो ना, तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड काफ़ी कुछ मैंने क्लियरली बता दिया आपको, जो भी प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं, और मेरी जैसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। तो वही है ना सलमान खान वाली बात, आप 3 लोगों की मदद करो, उन तीनों को बोलो वो 3 और की मदद करें, ऐसे दुनिया समझ जाएगी। तो सलमान खान साहब की बात मैं आगे पहुंचा रहा हूँ आप लोगों से। तो आई होप आपको मेरा आज का डिस्कशन थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे टच पे रहिए। मेरी बात थोड़ी बहुत पसंद आई है आपको, उसको लाइक कर दीजिए। अगर शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉक में, नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। वो लास्ट में बोलता हूँ ना कि साहिबाबाद रहिए, मुरादाबाद रहिए या गाजियाबाद रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए बाय, टेक केयर, बाय।
face to reach for the stars.